मूल बेटा, घर में आपके रोग हो रहे हैं, सभी लोग परेशान हो, आर्थिक परेशानी अति तीव्र बनी है, पैसा दिया हुआ फंस गया, कर्ज हुआ है, घर में सबको चक्कर आता है। कारण यह है कि सबको सवारी है, कालका आपके घर में रह रही है, वो तंत्र बाधा करा रही है। अपना काम कॉन्ट्रैक्टर का पहले करते थे, जो अभी लगभग नील हो गया है पूरा। तो उसमें जो है माँ की कृपा होगी और सारी चीजें पुनः आरंभ होगी। बस अच्छी सेवा करो, ठीक है। आचार्य जी को आपकी फोटो दीजिए। बराबर, सब बातें लिखी हुई है दोनों परिचय में, सब बातें लिखी थी, एक एक बात दोनों परिचय पे आती है। यहाँ का सबसे बड़ा चमत्कार यह है कि दोनों परिचय बातें आती हैं आपकी। एक पे आए तो कोई बोले चेहरा पढ़ रहे, ये कर रहे, वो कर रहे, 3000 चीजें, पर माँ ने इसीलिए बोला, पहले मैं केवल अकेले दरबार चला जाता था, तो माँ ने बोला ऐसा मत करो, क्योंकि जब इन लोगों का चीजें कुछ इधर उधर चलते रहती हैं, तो ये अपना साइंटिफिक निकालने लगे कि मन पढ़ लेते होंगे, किसी से वो कर लेते होंगे। माँ ने बोला ठीक है, मैं भी बैठती हूँ। फिर तो वो सीधा बैठती है एकदम, पूरे जितने समय दरबार चलता है आप लोगों की गुरु माता में सीधे माँ कामाख्या बैठती है पूरे समय। अब ये पूछिए किस बारे में? अच्छा, अभी एक चीज बताइए, घर में किसी को चक्कर आने जैसा लगता है या फिर कुछ सवारी है? सब कुछ लगता है, सबको आ रहा है, पढ़ो उसी हिसाब से लिखा हुआ है। बच्ची को भी लगता है, मिसेस तो पूजा ही करते हैं। जो आप कर रहे हो ना, जो दोनों चीज पढ़ो, दो कारण है उसका। सबसे पहली बात, वो एक ही कारण है समझो। एक ही ये समझो, ठीक है। कालिका जो है वो घर में आके रह रही है और वही तंत्र बाधा करा रही है, तो इसके कारण आप पूरी तरह से बर्बाद हो, परेशान हो गए हो। ऐसा है, देखो, जो जहाँ पे कोई प्रत्यक्ष कुछ बैठा रहे, सिद्ध बैठता है, उसके साथ में शक्ति बैठती है, वो नियंत्रित रहती है। अगर शक्ति नग्न रहेगी, जैसे मंदिरों में वगैरह बैठी रहती है, तो उनकी आस्था, वैदिक आस्था का एक लिमिटेशन है। मतलब उससे ज्यादा अगर आप जाओगे ना क्लोज, तो नग्न शक्ति आपके घर में आएगी। मूर्ति देखो, जो मूर्ति मंदिर में, कोई भी मूर्ति होती है वो मंदिर में बैठाने के लिए होती है, यानी कि जो मूर्ति मिली है वो कभी ना कभी किसी मंदिर में बैठी थी। जो मूर्ति मंदिर से हट जाती है, तुरंत उसका देवता खत्म हो जाता है, उसके बाद उसका पुनर्स्थापना नहीं करना चाहिए। अपने समाज में बहुत बड़ी भ्रांति है कि अगर कोई मूर्ति कहीं पे मिल गई, कोई आपको मिल गया, तो उसको घर में लाके स्थापित कर लो या उसके लिए मूर्ति बना दो, उसके लिए मंदिर बना दो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज मिलती है तो उसको ले जाकर गंगा में या फिर बहती जलधारा में, अपन ने उसको मंदिर में रखे थे, चंडी माँ के मंदिर में रखे। हाँ, लेकिन फिर ऐसे बोल रहे थे, एक बाबा थे हमारे सौसर में, वो बोले परेशान करेगी आपको, आप अपने घर में लेके जाओ, अन्नपूर्णा माता है बोले। परेशान क्यों करेगी? अन्नपूर्णा हुई उससे। हाँ, ये अन्नपूर्णा माता है बोले, नहीं, आप आपके घर में लेके जाओ बोले। तो अपन ने सही हुआ आपका? हाँ, कुछ सही हुआ उससे? आप तो रोड पे आ गए। हाँ, रोड पे फिर सब बीमार रहते मेरे घर में। दोनों टाइम पूजा पाठ होती है अपने घर में, माता रानी का मंदिर है। 5 बजे मिसेस नहा धोकर पूजा करके 2 घंटे। उधर आज भवानी मंदिर मंगलवार है। 7 साल से हम लोग सौसर के मंदिर में, जो बस स्टैंड पे मंदिर है भवानी मंदिर, वहाँ भंडारा करते 50-60 लोगों का हर मंगलवार। कभी लड़की बीमार रहेगी, कभी लड़का कुछ न कुछ लाके रखेगा। मेरी तो पूरी साइड ही बंद हो गई, मैं रोड पे आ गया, घर गिरवी रख दिया मैंने। सब उल्टा रहा। अभी तो बच्ची ने परेशान कर दिया मेरे को। मेरे साथ हो क्या रहा है मैं खुद ही नहीं समझ रहा है। कभी मिसेस बीमार होती, कभी बच्ची बीमार होती, और पूजा सुबह से चालू करते। बराबर है, पढ़िए। क्या काम कर रहे हो? ये ठेकेदारी करता था, बंद कर दिया। अभी जेवर गिरवी रखा 1,02,000 में, और वो पिपला नाला में काम किया पंचायत का, उसमें 1.5 लाख रुपए रुक गया सी होने। वो भी है, सब चीज आई है। वैसा ही हिंदी हो गया आपका। सब घर वर गिरवी रख दिया मैंने, कुछ नहीं बचा है मेरे पास। ठीक है,
क्या प्रश्न? वो जो मेरे साथ हो क्या रहा है मेरे को यही नहीं समझ रहा है पहली बात। क्या क्या हो रहा है पहले? सब बीमार रहते हैं मेरे घर में। दोनों टाइम पूजा पाठ होती है अपने घर में। माता रानी का मंदिर है। 5 बजे मिसेस नहा धोकर पूजा करके 2 घंटे। उधर राज भवानी मंदिर मंगलवार है। 7 साल से हम लोग सौसर के मंदिर में, जो बस स्टैंड पे मंदिर है भवानी मंदिर, वहाँ भंडारा करते 50-60 लोगों का हर मंगलवार। कभी लड़की बीमार रहेगी, कभी लड़का कुछ न कुछ ला के रखेगा। मेरी तो पूरी साइड ही बंद हो गई, मैं रोड पे आ गया, घर गिरवी रख दिया मैंने। सब उल्टा उल्टा रहा। अभी तो बच्ची ने परेशान कर दिया मेरे को। यानी मेरे साथ हो क्या रहा है मैं खुद ही नहीं समझ रहा है। कभी मिसेस बीमार होती, कभी बच्ची बीमार होती, और पूजा सुबह से चालू करती। बराबर है, पढ़िए। क्या काम कर रहे हो? ये ठेकेदारी करता था, बंद कर दिया। बंद। अभी जेवर गिरवी रखा 1,02,000 में, और वो पिपला नाला में काम किया पंचायत का, उसमें 1.5 लाख रुपए रोक दिया सी होने में। सब चीज आइए पढ़िए। वैसा ही। हिंदी हो गया आपका। सब घर वर गिरवी रख दिया, मैं कुछ नहीं बचा है मेरे पास। ठीक है, बराबर। सब बातें लिखी हुई हैं दोनों बच्चों में। अब ये पूछिए किस बारे में? अच्छा, अभी एक चीज बताइए, घर में किसी को चक्कर आने जैसा लगता है या फिर कुछ सवारी है? सब कुछ लगता है, सबको आ रहा है, पढ़ो उसी हिसाब से लिखा हुआ है। बच्ची को भी लगता है, मिसेस तो पूजा ही करते हैं। जो आप कर रहे हो ना, जो दोनों चीज पढ़ो, 2 कारण है उसका। सबसे पहली बात, वो एक ही कारण है, समझो। एक ही ये समझो, ठीक है। कालिका जो है वो घर में आके रह रही है और वही तंत्र बाधा करा रही है, तो इसके कारण आप पूरी तरह से बर्बाद हो, परेशान हो गए हो। ऐसा है, देखो, जो जहाँ पे कोई प्रत्यक्ष कुछ बैठा रहे, सिद्ध बैठता है, उसके साथ में शक्ति बैठती है, वो नियंत्रित रहती है। अगर शक्ति नग्न रहेगी, जैसे मंदिरों में वगैरह बैठी रहती है, तो उनकी आस्था, वैदिक आस्था का एक लिमिटेशन है। मतलब उससे ज्यादा अगर आप जाओगे ना क्लोज, तो नग्न शक्ति आपके घर में आएगी, क्योंकि वो कोई गुरु नियंत्रित नहीं है, कोई अन्य सिद्ध जो है उसको ऊपर से कंट्रोल नहीं कर रहा होता है। वो खुद ही जब जीवित रहती है, जो शक्ति कालिका जो आपके घर में आई है, तो ये जीवित रहती है, तो खुद ही साधक रहती है, पर सिद्ध नहीं हुई रहती है। तो इसके कारण ये क्या करती है, अपने आप को उस देवी का समान समझने लगती है। और फिर आप लोग जब पूजा करते हो, जैसे आप भंडारा वगैरह सब करा रहे थे वहां पे, उसके कारण वो आपके घर में आके बैठ गई। नहीं तो अपने को ये मूर्ति मिली खेत में, मतलब अपन 2 साल से खेत कर रहे हैं, 2-3 साल से अपन खेत कर रहे हैं, कभी दिखे नहीं। अपन ने बखर मारे, अपन ने ट्रैक्टर मारे, कभी दिखे नहीं। हाँ, तो अचानक प्रकट हुई, वहाँ 4 लोगों की दिखी हमको। मैंने उठाया, उसको घर में लगा। कभी भी मूर्ति देखो, जो मूर्ति मंदिर में, कोई भी मूर्ति होती है वो मंदिर में बैठाने के लिए होती है, यानी कि जो मूर्ति मिली है वो कभी न कभी किसी मंदिर में बैठी थी। जो मूर्ति मंदिर से हट जाती है, तुरंत उसका देवता खत्म हो जाता है, उसके बाद उसका पुनर्स्थापना नहीं करना चाहिए। अपने समाज में बहुत बड़ी भ्रांति है कि अगर कोई मूर्ति कहीं पे मिल गई, कोई आपको मिल गया, तो उसको घर में लाके स्थापित कर लो, या उसके लिए मूर्ति बना दो, उसके लिए मंदिर बना दो, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए। अगर कोई ऐसी चीज मिलती है तो उसको ले जाकर गंगा में, अभी बहती जलधारा में, अपन ने उसको मंदिर में रखे थे, चंडी माँ के मंदिर में रखे। हाँ, लेकिन फिर ऐसे बोल रहे थे, एक बाबा थे हमारे यहाँ सौसर में, वो बोले परेशान करेगी आपको, आप अपने घर में लेके जाओ, अन्नपूर्णा माता है बोले। परेशान क्यों करेगी? अन्नपूर्णा हुई उससे। हाँ, ये अन्नपूर्णा माता है बोले, नहीं, आप आपके घर में लेके जाओ बोले। तो अपन ने सही हुआ आपका? हाँ, कुछ सही हुआ उससे? आप तो रोड पे आ गए। हाँ, रोड पे आए। फिर क्योंकि ये भूत प्रेत रहते हैं। अब आप लोगों को क्या है, अवेयरनेस समाज में है। पिशाचिनी है, प्रेतनी है रहती है, जो अपने आप को कालिका बोल रही है। अब आप कालिका मतलब ये है, आप कैसे जानेंगे कि वो प्रेतनी है या पिशाचिनी है या शक्ति है? वही तो गलती हुई है और वो आया है आपके पर्चे में। तो इस चीज को जो है
घर से उसको पहली बार विसर्जित करना है। घर से अभी तो टोटल विसर्जित करो जितना भी चीज हो। माँ को बिठाओ घर में, मैं यहाँ पे दूध बेचता हूँ, ये शक्ति का बंधन करके निकालेंगे, घर में जो रोग हो रहे हैं वो भी बंद हो जाएंगे और काम धाम फिर से पुनः आरंभ करो, उसको हम चलवा देते हैं आपका काम, ठीक है। और कर्जा वर्जा माँ पैसा आएगा तो पड़ जाएगा, टाइम दो उसके लिए, अच्छे से पेशी नियम करो। सब बातें लिखी थी ना, एक एक बात दोनों परिचय पे आती है। यहाँ का सबसे बड़ा चमत्कार ये है कि दोनों परिचय बातें आती हैं आपकी। एक पे आए तो कोई बोले चेहरा पड़ रहे, ये कर रहे, वो करे, 3000 चीजें, पर माँ ने इसीलिए बोला, पहले मैं केवल अकेले दरबार चला जाता था, तो माँ ने बोला ऐसा मत करो, क्योंकि जब इनका इन लोगों का चीजें कुछ इधर उधर चलते रहती हैं तो ये अपना साइंटिफिक निकालने लगे कि मन पढ़ लेते होंगे, किसी से वो कर लेते होंगे। माँ ने बोला ठीक है मैं बैठती हूँ, फिर तो वो सीधा बैठती है एकदम, पूरे जितने दिन दरबार चलता है आप लोगों की गुरु माता में सीधे माँ कामाख्या बैठती है पूरे समय। बच्चे भी उल्टा काम करते हैं, सही होता है, लगेंगे कि नहीं लगेंगे उनको पता नहीं। परेशान हो गया मैं, आज तो किस्ते में मेहनत की है, घर भी रखा, कोई बात उसको सब हो जाएगा सही। काम बढ़ाओ, काम फिर से पुनः आरंभ करो, अपनी ओर से पुरुषार्थ का जोर लगाओ। मैं यहाँ से क्या लगाया तो हार गया गुरुजी में, नहीं हार, बिल्कुल हारना नहीं, मेहनत करेंगे। अपन क्यों हारेंगे? जब तक सांस चल रही तब तक लड़ाई करनी चाहिए। पुरुष का जीवन इतना आसान नहीं होता। मूर्ति में उसको विसर्जित कर दो, टोटल सब विसर्जित करना है, घर में केवल माँ को छोड़ के किसी को भी नहीं रखना है, क्योंकि वही हो जाता है फिर से कि कौन सी मूर्ति में कौन आके बैठ रहा नहीं पता, और माँ इतनी हिम्मत नहीं करेगा कोई असुर की माँ की फोटो में आके बैठेगा। इसलिए हम लोगों को बोलते हैं कि विसर्जित करा दो और माँ की फोटो रखो, रखे उसको मंदिर में। हमने लेकिन फिर से लेके आए, एक दादाजी बोले फिर से लेके चल जाओ, वो शक्ति वैसे ही प्रेरणा देती है ना, गलत प्रेरणा दी आपको। बोल बेटा घर में आपके रोग हो रहे हैं, सभी लोग परेशान हो, आर्थिक परेशानी अति तीव्र बनी है, पैसा दिया हुआ फंस गया, कर्ज हुआ है, घर में सबको चक्कर आता है। कारण यह है कि सबको सवारी है, कालका आपके घर में रह रही है, वो तंत्र बाधा करा रही है। अपना काम कॉन्ट्रैक्टर का पहले करते थे, जो अभी लगभग नील हो गया है पूरा, तो उसमें जो है माँ की कृपा होगी और सारी चीजें पुनः आरंभ होगी। बस अच्छी सेवा करो, ठीक है। आचार्य जी को आपकी फोटो दीजिए।